ठोकने के लिए क्या है मोदी जी? यहां के मुद्दों को ले जाने के लिए, यहां की समस्याओं को ले जाने के लिए। आप देखिए, मैं बंगाल की तमाम जनता से कहूंगा, आप झारखंड विधानसभा का डिबेट, झारखंड विधानसभा का डिस्कशन देखिए। जब जयराम महतो खड़ा होता है तो हम कभी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दों की बात करते हैं। हमने 4 सेशन में भाग लिया है। आप चारों सेशन के किसी भी कार्यक्रम को मेरा जाके देखिए, झारखंड विधानसभा के टीवी से निकालकर। हमने न कभी इधर उधर की बात नहीं किया है, हमने सीधा झारखंड के मुद्दों की बात को किया है। तो आज केंद्र को भी हमने, बंगाल के लोगों ने 17 एमपी दिया है, तो कह दिया है भाई, कह दिया है। नहीं, हमारे धनबाद बोकारो वाले कोयला का कमीशन लेते हैं, इधर वाले बालू का कमीशन लेते हैं क्या? बंगाल में कोयला नहीं है, कोयला सब झारखंड वाले हम लोग ले गए, धनबाद बोकारो वाले कोयला ले गए। इसीलिए आप लोग को बोले थे कि अलग नहीं होना है। अब आप लोग अलग हो गए तो हम क्या करें? तो क्या जिस प्रकार हमारे धनबाद के लीडर्स कोयला पे कमीशन लेते हैं, क्या बंगाल वाले केवल बालू में कमीशन लेने के लिए यहां से चयन होकर गए हैं? और नहीं गए हैं तो जनता के मुद्दे कहां हैं? केंद्र की सरकार को भी इसका जवाब देना होगा, और राज्य की भी सरकार को। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता है। एम्बुलेंस को थोड़ा बढ़िया से रास्ता दे दीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए आज जो उलगुलान झारखंड की धरती से आया है, जो उलगुलान झारखंड की धरती से वहां के नौजवान लेकर आए हैं, उसका परस्पर सहयोग कहीं ना कहीं बंगाल की धरती से मिल रहा है। और निश्चय ही आने वाले दिनों में हमारे बंगाल के, जंगल महल के, पुरुलिया के लोगों के जो समस्याएं होंगी, उन पर उसी आवाज के साथ, उसी बुलंदी के साथ, उसी मजबूती के साथ हम लोग लड़ते हुए दिखेंगे, जिस मजबूती के साथ हम लोग झारखंड में लड़ते हैं। आज झारखंड में आंदोलन का दूसरा नाम जेल कैम्प है। किसी को कुछ होता है तो उन्हें पहले जेल कैम्प को याद करते हैं, वो भले सरकार की पार्टी के क्यों ना रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है अगर संघर्ष के लिए कोई आगे कदम बढ़ाएगा तो जेल कैम्प के लोग बढ़ाएंगे। इसलिए आज बंगाल पुरुलिया के टैक्सी स्टैंड से यहां के जनमानस को ये साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, जो तो जने एखाने आसेছে আপনি সবার, আমি এইটাই গল্প করতে যাই কি এবার এই বঙ্গালের সমীকরণ, এই বঙ্গালের যে পরিস্থিতি আছে, এই যে রাজনৈতিক স্থিতি পরিস্থিতি, এই স্থিতিকে চেঞ্জ করবার দরকার আছে। কেন চেঞ্জ করবার দরকার আছে না? पॉलिटिकल, भारत एक पॉलिटिकल कंट्री है, यहां हर एक चीज राजनीति से रिलेटेड है, यहां हर एक चीज राजनीति से प्रभावित है। और यदि हम राजनीति को नहीं समझेंगे, यदि हम राजनीति में अगर सुधार नहीं लाएंगे तो हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा। हम मानते हैं चूंकि बंगाल एक कल्चरल आइडेंटिटी रखने वाला स्टेट है, हमारी जो लोग यहां पर हैं इनकी विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, आज के दौर में बदलाव यदि कहीं से होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं से संभव नहीं है। हम लोग हर एक धर्म, हर एक पंथ का आदर करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, चूंकि विज्ञान के दौर में हम लोग कदम रखे हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ चलने वाले युवा हैं, तो सच बात कहते हैं। आज अगर बदलाव होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, कानूनों से होगा, कानूनों में संशोधन से होगा, विधेयकों से होगा। आस्थाओं से बदलाव अगर होता तो भारत से बड़ी आस्था दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में जितने धार्मिक मान्यताएं हैं पूरे पृथ्वी में कहीं नहीं है। विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं यहां पर, विभिन्न प्रकार के पंथ हैं यहां पर, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन आप भी जानते हैं अगर बदलाव आस्थाओं की गलियों से होता
तो योगी आदित्यनाथ एक मठ के साधु थे, राजनीति में नहीं आते। ओवैसी साहब किसी मस्जिद का पादरी बनना या मौलवी बनना पसंद करते, राजनीति संसद में नहीं आते। धार्मिक मान्यताएं अच्छी हैं आपके अनुशासन के लिए, आपके जीवन दर्शन के लिए, आपके इतिहास के लिए, आपकी परंपराओं के लिए, आपकी मान्यताओं के लिए, लेकिन बदलाव अगर इस देश में आएगा, बदलाव अगर इस राज्य में आएगा तो राजनीतिक व्यवस्थाओं से आएगा, वैज्ञानिक सोच से आएगा। इसलिए राजनीतिक विषयों को जानने की आवश्यकता है, राजनीतिक विषयों को समझने की आवश्यकता है और उसमें शामिल होने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी, आज के नौजवान, आज की नौजुवतियां ये कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, আমি পলিটিক্স কে ভালোবাসা করে না, এটা আপনি বলে না, আমি আপনাকে ভালোবাসে, तो यारा बोले कि पॉलिटिक्स के भालोबासा करे ना। तो भाई पॉलिटिक्स को अगर आप बढ़िया नहीं मानेंगे तो फिर पॉलिटिक्स को वे लोग आएंगे जो पॉलिटिक्स को खराब करेंगे। राजनीति, हम लोग कहते हैं ना आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति पसंद नहीं है। तो अगर पढ़े लिखे नौजवान अगर राजनीति से भागेंगे, अगर वो यह कह के सामना नहीं करेंगे कि मुझे राजनीति पसंद नहीं है, तो राजनीति में वे लोग आएंगे जो राजनीति को गंदा करेंगे। और आज किसी से नहीं छुपा है, आज किसी से नहीं छुपा है कि आज की परिस्थिति क्या है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आज अगर आपसे पूछा जाए कि देश की 5 सबसे बड़ी समस्या चुनकर लाइए और उसमें से नंबर एक पर रखिए देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताइए आप देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इकोनॉमी का गैप। आप जितने लोग बैठे हैं, चाहे दुकानदार भाई हो, चाहे स्टूडियो वाले भैया हो, चाहे हमारे जो भी दुकानदार वाले भैया, टाउन होटल वाले भैया हो, चाहे श्याम ट्रंक हाउस वाले भैया हो, चाहे जयश्री कलेक्शन वाले भैया हो, या जितने लोग आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस देश में जी रहे हैं, साधुओं को छोड़कर, सन्यासियों को छोड़कर, महात्माओं को छोड़कर, सभी लोग इकोनॉमी के लिए जी रहे हैं। यह कड़वी सच्चाई है, इसको मानिए। यहां बैठा हर एक शख्स, ये जो बगल में वर्दी वाले पुलिस वाले भैया हैं, अगर इनको हम कह दें कि सरकार आपको वेतन नहीं देगी, ये ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे। इन दुकानों में जो भाई लोग झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, अगर मालिक कह दे कि आपको वेतन नहीं देंगे, वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। यानी एक आम व्यक्ति, चाहे आम व्यक्ति रहे चाहे खास व्यक्ति रहे, वो जीता है इकोनॉमी के लिए। और देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी का गैप होना। अब तो आंकड़े आपके सामने हैं कि हमारे देश के 1% अमीरों के पास इस देश की 50% पैसा है। सबसे बड़ी समस्या है आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक असमानता। यदि आर्थिक समानता होती तो आधी समस्या ऐसे समाप्त हो जाएगी। वो किनके कारण है? किनके कारण है? राजनेताओं के कारण है। किनके कारण है? ब्यूरोक्रेट्स के कारण है। यदि आज अडानी साहब अवैध रूप से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं तो अपने दम पर नहीं, राजनीति पार्टनर मोदी जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाली ब्यूरोक्रेट्स के कारण। आप दुनिया के उद्योगपतियों के बारे में जानिए कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया। मार्क जुकरबर्ग, चूंकि सबसे ज्यादा आप उनको जानते हैं, दीदी भी जानती है उनको, चूंकि मोबाइल में जो वीडियो इनका जाएगा वो फेसबुक में जाएगा। सबसे ज्यादा यहां जो लोग बैठे हैं वो किनको जानते हैं? मार्क जुकरबर्ग। क्या काम है उनका? वो अमीर है। किस कारण है? उन्होंने एक सर्च किया है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसका नाम है फेसबुक।